Hi friend, today we will start chapter number 7, integration. So, what is integration? So, integration is an inverse process of differentiation. What is integration? So, integration is an inverse process of differentiation. Suppose कोई फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दिया है, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, तो वो ओरिजिनल फंक्शन क्या हो सकता है? वो फाइंड करने की प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन. Integration is also known as anti differentiation. Opposite process of differentiation, like सपोज देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा? तो वी नो दैट कॉस एक्स होगा. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1, तो इसका भी डेरिवेटिव कॉस एक्स ही होगा. डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 2, अदरवाइज साइन एक्स माइनस 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स. ये सारे फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है, तो रिवर्स cos x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? तो sin x भी हो सकता है, sin x प्लस 1 हो सकता है, sin x माइनस 2. तो ये सब वैल्यू की जगह हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लिखेंगे. मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल्स टू sin x प्लस c, वेयर c इज कॉल्ड arbitrary constant. C is called arbitrary constant, otherwise called constant of integration. So C is called arbitrary constant, otherwise constant of integration, ऐसा भी बोल सकते हैं. क्यों हमने C लिखा? तो C की वैल्यू 0 प्लस 1 माइनस 2 एटसेट्रा कोई भी हो सकती है. ये सारे फंक्शन का डेरिवेटिव cos था, तो cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस c लिख सकते हैं हम, जहाँ c आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, अदरवाइज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा. इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव होगा. इंटीग्रेशन क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन को हम एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स सपोज है. कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा. स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, जहाँ ये और बीच में फंक्शन की जगह डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. ये क्या होगा? इंटीग्रेशन का सिंबल. ओनली ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, ओनली डी एक्स इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये दोनों साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल होगा. हम लास्ट में डी एक्स लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? तो हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स वेरिएबल एक्स होगा हमारा. डी एक्स लिखते हैं, इसका मीनिंग हमें जो फंक्शन इनसाइड इधर लिखेंगे उसका इंटीग्रेशन करना है विथ वेरिएबल एक्स से करना है. क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होगा. जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन को हम इंटीग्रांड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इंटीग्रांड. ये सिंबल है इंटीग्रेशन का. जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है इसको इंटीग्रांड बोलते हैं. और जो हमें आंसर मिलेगा कैपिटल एफ एक्स, उसको इंटीग्रल बोलते हैं. इंटीग्रल बोलेंगे उसको. और सी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अदरवाइज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा बोलेंगे. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? ये हमारा
कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स होता है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा, जहां ये इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ। जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको हम इंटीग्रांड बोलेंगे, जो आंसर मिलता है उसको हम इंटीग्रल बोलेंगे, और सी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अदरवाइज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा बोलेंगे। क्लियर? और पीछे dx लिखा हो तो हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा अंडरस्टैंड करना है। Now, if two function f(x) and g(x) have same derivative, two function f(x) and g(x) have same derivative, means f dash x equals to g dash x is given. F dash x equals to g dash x given. Then what is relation between two function f(x) and g(x)? So हम ऐसा बोल सकते हैं टू फंक्शन f(x) और g(x) के बीच में रिलेशन, तो f(x) माइनस g(x) इक्वल्स टू कांस्टेंट c होगा। इफ टू फंक्शन हैव सेम डेरिवेटिव देन डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। क्यों? तो हम जानते हैं कि f(x) माइनस g(x) इक्वल्स टू c लेते हैं, f(x) माइनस g(x) इक्वल्स टू c। Now differentiate both sides with respect to x, so d by dx f(x) minus gx equals to right side d by dx of c होगा। Now derivative of f dash x minus derivative of g dash x and derivative of constant 0, therefore f dash x equals to g dash x. So we can say that if two function f and g have same derivative, then difference of these two function is constant होगा। Now some rule भी है इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन जैसे ही कि सपोज f(x) प्लस g(x) दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो हम सेपरेटली साइन दे सकते हैं। सो इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन g(x) dx। तो ऐसे टू फंक्शन नहीं, जितने फंक्शन हो सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेशन का सिंबल देना है। प्लस हो तो बीच में प्लस, अदरवाइज माइनस हो तो इधर माइनस होगा। तो सबको सेपरेटली, जितने फंक्शन है उसको सेपरेटली इंटीग्रेशन देना है। देन आफ्टर सेकंड रूल k f(x), if any constant in inside of integration then taking k common, so k इंटीग्रेशन f(x) dx होगा। मीन्स इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट दिखता है तो वो कांस्टेंट को हमें आउटसाइड ले लेना है। क्लियर? नाउ प्लस के लिए रूल आ गया, माइनस के रूल आ गया, फिर के f(x) का रूल आ गया। मल्टीप्लिकेटिव रूल है इंटीग्रेशन में, लेकिन वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, डिफरेंट है, इसके जैसा डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन बीच में नहीं आता है। मल्टीप्लिकेटिव रूल को हम डिफरेंट नेम से बुलाएंगे और वो बाद में होता है, और वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मल्टीप्लिकेटिव रूल है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो अभी नहीं पढ़ना है, वो बाद में आता है। डिवीजन रूल इंटीग्रेशन में नहीं है। सो कंपैरिजन करते हैं डिफरेंशिएशन के साथ, तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेटिव रूल था, डिवीजन रूल भी था। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेटिव रूल नहीं है, डिवीजन रूल नहीं है। क्लियर? सो एडिटिव एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल है और कांस्टेंट वाला रूल है। क्लियर? सो इधर मल्टीप्लिकेटिव रूल नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि सपोज f(x) इंटू g(x) ऐसा होता है, सो इज नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f(x) dx इंटू इंटीग्रेशन g(x) dx, ऐसा नहीं हो सकता है। सिमिलरली डिवीजन रूल में भी ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर? सो ये फंडामेंटल था इंटीग्रेशन का। ओके, अब हमें इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लिखनी होगी। कैसे लर्न करनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको सेंड करूँगा। आपको लर्न करनी होगी वो सारी फॉर्मूला लर्न करे बिना हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते। सो आप 10 टाइम 15 टाइम जब तक लर्न ना हो
तब तक आपको फॉर्मूला लिखते जाना है। और कैसे लिखना है, तो 1 फार्मूला 5 टाइम या 10 टाइम नहीं लिखनी है, सारी फार्मूला जितनी है वो 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम ऐसे लिखना है। क्लियर? फॉर्मूला लर्न आपको करनी होगी। अभी आप क्लास में नहीं हो तो मैं आपकी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप पर ट्रस्ट तो कर सकता हूं कि आप डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन की फॉर्मूला भी लर्न कर लोगे। वंस अगेन बोल रहा हूं, ये थोड़ी हार्ड होगी फॉर्मूला, आपको लिखते ही जाना है। एटलीस्ट 15 टाइम लिखोगे तब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मेरे को फॉर्मूला लर्न हो गई। और कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया। सारी फॉर्मूला 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम ऐसे, इंडिविजुअली 15 टाइम नहीं लिखनी है। इज इट क्लियर? तो हम इंटीग्रेशन की फॉर्मूला देखने वाले हैं अब। सो फॉर्मूले, फर्स्ट वन, डेरिवेटिव की फॉर्मूला लर्न होगी तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला इजीली आप कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से कि सपोज x रेस टू n होता है, तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम साथ में डिफरेंशिएशन भी बोलेंगे और इंटीग्रेशन भी लिखेंगे। सो इसका डिफरेंशिएशन था n x रेस टू n माइनस 1, पावर नीचे है, ऊपर एक पावर कम, इधर होगा पावर एक इंक्रीज होगा, सो x रेस टू n प्लस 1, और जो पावर था वही डिनोमिनेटर में होगा, मीन्स n प्लस 1 प्लस लास्ट में इच फॉर्मूला के लास्ट में प्लस c लिखने वाले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि n -1 लेता है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है x रेस टू n की, लेकिन x रेस टू -1 की ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सो सपोज x रेस टू 2 होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, x रेस टू 3 डिवाइड बाई 3 होता। सेकेंड फॉर्मूला, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे इधर, तो x होगा, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। थर्ड वन, इधर x रेस टू -1 के लिए तो ये फॉर्मूला नहीं है। नाउ x रेस टू -1, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो 1/x होगा। तो फिर 1/x की फॉर्मूला क्या हो सकती है, तो किसका डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का, तो 1/x की इंटीग्रेशन करना है तो log x होगा। लेकिन जब इंटीग्रेशन आएगा तो ओनली x नहीं होगा, log होगा, तब इनसाइड मॉड्यूलस ऑलवेज करना है। log होता है इनसाइड मॉड्यूलस ऑलवेज करना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस c। देन आफ्टर फोर्थ, 1/2√x एडिशनली लिखते हैं, ये फॉर्मूला इसमें आ जाती है लेकिन लिखते हैं एडिशनली। तो किसका डेरिवेटिव 1/2√x था, तो √x का, मीन्स इधर हमें आंसर मिलने वाला है √x प्लस c। √x का डेरिवेटिव 1/2√x, सो 1/2√x का इंटीग्रेशन होगा √x। फिफ्थ, 1/x² dx, तो किसका डिफरेंशिएशन 1/x² होता है, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², सो -1/x का डेरिवेटिव 1/x² होगा, सो इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x प्लस c। देन आफ्टर फॉर्मूला नंबर 6, a रेस टू x dx, सो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या था, a रेस टू x इंटू लॉग a, इंटीग्रेशन होगा a रेस टू x अपॉन लॉग a। लॉग का बेस कुछ भी ना लिखा हो तो e अंडरस्टैंड करना है। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 7, e रेस टू x dx, तो इसका डेरिवेटिव भी वही था तो इंटीग्रेशन भी वही होगा, e रेस टू x प्लस c होगा। नाउ फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रेशन,
स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स होता है। सपोज स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होता है। क्या? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होता है। तो ये स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा लास्ट में। बट एक्स का कोएफिशिएंट है वो हमें 1 के डिवाइड में लिखना होगा ऑलवेज। क्लियर? सो एक्स का कोएफिशिएंट क्या था? ए। सो हमें 1 अपॉन ए ऑलवेज लिखना होगा। बाद में स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ लिख दिया और लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस सी लिख दिया। सो हमें एक्स का कोएफिशिएंट 1 डिवाइड ऑलवेज लिखना है, जितने सम आएंगे वो सब में। देन आफ्टर 9, सपोज ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स हैज एन पावर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो ओरिजिनल जो फंक्शन का उसका पावर एक इंक्रीज होगा। इट मीन्स एफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस सी, बट एन इज नॉट इक्वल्स टू -1। मीन्स एफ एक्स रेज टू -1 इंटू एफ डैश एक्स होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? सपोज साइन रेज टू 4x इंटू कॉस एक्स, तो हमें पावर नहीं देखना है, ओरिजिनल फंक्शन देखना है। तो एफ एक्स की जगह हमारा साइन एक्स था, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स पास में होता है तो साइन का जो पावर 4 था उसकी जगह हम आंसर क्या लिख सकते हैं? साइन रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी, ऐसा लिखेंगे। देन आफ्टर, तो फिर इधर सपोज -1 हो तो क्या होगा? 1 अपॉन एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स होता तो कौन सी फॉर्मूला होगी? तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर होगा। क्या होगा? लॉग मॉड डिनोमिनेटर। पहले भी मैंने आपको बोला है जब लॉग आता है तो इनसाइड मॉड्यूलस ऑलवेज करना है आपको। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी होगा। देन आफ्टर फॉर्मूला नंबर 11 जो आपकी टेक्स्ट में नहीं होगी, एडिशनली लिख रहे हैं कि एफ डैश एक्स डिवाइड बाय रूट एफ एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें आ जाती है, रूट एफ एक्स मीन्स न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो एफ एक्स रेज टू -1/2। क्लियर? लेकिन हम एडिशनली लिखते हैं तो डिनोमिनेटर के इनसाइड, स्क्वायर रूट के इनसाइड का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो आंसर मिलेगा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। क्या मिलेगा? 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? नाउ नंबर 12 ट्रिगोनोमेट्री वाली फॉर्मूला आती है ऑल 6 फंक्शन की। तो cos x dx, किसका डेरिवेटिव cos था? साइन का, तो आंसर मिलने वाला है sin x प्लस सी। 13 sin x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन था तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा। क्लियर? साइन का डेरिवेटिव cos तो cos का इंटीग्रेशन साइन, माइनस cos का डेरिवेटिव साइन तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा। नंबर 14 10x, तो 10x का आंसर होगा log mod sec x। क्या होगा? log mod sec x प्लस सी, अदरवाइज माइनस log mod cos x होगा। क्यों? sec मीन्स 1 अपन cos, cos न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो cos का पावर -1 होगा, log होने से -1 आगे आएगा, सो माइनस log mod cos x प्लस सी होगा। नाउ फॉर्मूला नंबर 15 सिमिलरली cot x का, तो cot x का इंटीग्रेशन होगा log mod sin x। क्या होगा? log mod sin x। ये दोनों फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? तो cot मीन्स कॉस्ट डिवाइड बाय साइन,
तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। डिनोमिनेटर में साइन, न्यूमरेटर में कॉस, साइन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर मीन्स लॉग मॉड साइन एक्स होगा। सिमिलरली 10 का भी हो सकता है। नाउ फॉर्मूला नंबर 16। सो साइन कॉस टेन कॉट आ गया। अब सेक एक्स, तो सेक की 2 फॉर्मूला है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, log mod sec x plus tan x, एंड सेकेंड फॉर्मूला है log mod tan pi by 4 plus x by 2। बाई ट्रिगो से आप चेक कर सकते हो, इसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं तो ये दोनों टर्म ही होगी, वो ट्रिगो का यूज है करके। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली 2 फॉर्मूला लर्न करनी है। सेक का log mod sec x plus tan x एंड सेकेंड log mod 10 pi by 4 plus x by 2। Now formula number 17। Similarly cosec x का लिखना है, तो cosec में बीच में माइनस होगा और cosec और cot होगा। सो log mod cosec x minus cot x plus c, एंड सेकेंड फॉर्मूला log mod only tan x by 2 होगा। इधर पाई बाय 4 आता है, इधर ओनली log mod 10x by 2 होगा। नाउ फॉर्मूला नंबर 18। sec x इंटू टेन एक्स, तो किसका डेरिवेटिव sec इंटू टेन था, तो sec का, तो इसका आंसर मिलने वाला है इंटीग्रेशन नहीं आएगा, sec x प्लस c। सिमिलरली cosec इंटू cot, cosec x इंटू कॉट, सो आंसर होगा माइनस cosec x। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें फर्स्ट लेटर सी था, इसमें फर्स्ट लेटर सी था, इसमें फर्स्ट लेटर सी है, तो जिसका फर्स्ट लेटर जनरली सी होता है उसका आंसर नेगेटिव हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है। तो cos का प्लस हुआ, कॉट का भी प्लस हुआ, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें तो कॉसेक और कॉट है, तो ये फर्स्ट सी मत देखो। क्लियर? ओके। नाउ फॉर्मूला नंबर 20। सो 20 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो 10 का, तो आंसर मिलने वाला है 10x प्लस सी। नाउ 21 cosec स्क्वायर एक्स, तो आंसर मिलने वाला है माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट का डेरिवेटिव प्लस cosec स्क्वायर होता है, सो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स। सो ये ट्रिगो वाली सारी फॉर्मूला हो गई। क्लियर? सो 1 to 11 सिंपल फॉर्मूला थी, 11 to 21 ट्रिगो वाली फॉर्मूला हुई। अब 21 से आगे ध्यान रखना, वही 21 से आगे जो 22, 3, 4 लिखने जा रहे हैं वही थोड़ी डिफिकल्ट है। क्लियर? सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अदरवाइज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलर होगा प्लस है तो, सो इसका आंसर होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। कैसे यूज करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 23, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन 2a लॉग मॉड, इसके दो फैक्टर हो गए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। जब वेरिएबल आगे होता है तो ऊपर माइनस वाला फैक्टर, नीचे प्लस वाला फैक्टर होगा। जब ये इंटरचेंज करते हैं ए और एक्स, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो
1/2a log mod, ऊपर प्लस वाला फैक्टर होगा, इट मीन्स a प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में माइनस a माइनस एक्स प्लस c। आप x आगे भी लिख सकते हो, मॉड्यूलस है, इंटरचेंज कर सकते हो। इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन x प्लस है अपन x माइनस है ऐसा लिख सकते हो। सो ये तीनों फॉर्मूला हुई। देन आफ्टर 25th 1/√x² प्लस a² आता है। उसके बाद 1/√x² माइनस a² आता है। उसके बाद 1/√a² माइनस x² आता है, वेरिएबल पीछे चला गया इसमें। एंड 28 1/mod x² माइनस a² होता है। सो ये तीनों फॉर्मूला में रूट नहीं था, ये तीनों सिमिलर है लेकिन रूट है। सो डिफरेंट आप पकड़ लेना कि क्या है। इसका आंसर होगा log mod x प्लस x² प्लस a²। इसका होगा आंसर log mod x प्लस ये टर्म एज इट इज मीन्स x² माइनस a² होगा। तो ये दोनों सिमिलर है, ये टर्म जो थी वो पीछे, ये टर्म जो थी वो पीछे। नाउ इसका आंसर होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। जब 10 होता था तो आगे 1/a आता है, इसमें 1/a नहीं आता है, ओनली साइन इनवर्स x/a प्लस c होगा। ये होगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c होगा। क्लियर? सो फॉर्मूला नंबर 29 जो मल्टीप्लिकेटिव रूल है वो लिखते हैं। सो u वन फंक्शन एंड v सेकेंड फंक्शन। क्लियर? तो fx इंटू जी एक्स की फॉर्मूला क्या हो सकती है? सिमिलरली तो uv dx इक्वल्स टू u आउटसाइड इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म एज इट इज मीन्स u इंटीग्रेशन v dx अगेन dx प्लस c। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फॉर्मूला को क्या बोलेंगे हम? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर? सो क्या होगी? u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई डी एक्स, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज इधर होगी। देन आफ्टर अगेन dx होगा, क्यों 2 टाइम dx, ये इंटीग्रेशन का dx ये होगा और ये इंटीग्रेशन का dx ये होगा। सेकंड टर्म में क्या होगा? v का इंटीग्रेशन करना है, u का डेरिवेटिव करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो मल्टीप्लिकेशन मिलता है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? देन आफ्टर फॉर्मूला नंबर 30। अब ऐसी टर्म आती है लेकिन न्यूमरेटर में, स्क्वायर रूट में। सो x² प्लस a²। देन आफ्टर 31 x² माइनस a²। 32 a² माइनस x²। क्लियर? सो सब में फर्स्ट टर्म क्या होगी? तो x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज। क्या होगा? x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज। x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज। क्लियर? अब a² के आगे जो साइन होगा वो इधर, तो प्लस a²/2। इधर a के आगे माइनस, तो माइनस a²/2। इधर a के आगे देखना है तो प्लस है, तो प्लस a²/2 इनटू इधर पास में क्या होगा? तो 1 अपन इसका इंटीग्रेशन
सो 1 अपन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 1 अपन इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 1 अपन इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। सो सबसे लेंथी फॉर्मूला ये तीनों है। क्लियर। नाउ 33 इंटीग्रेशन in the bracket fx plus f dash x outside e raised to x dx means फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एडिशन में होता है और आउटसाइड ई रेस टू एक्स होता है, तो हमें आंसर मिलने वाला है एफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, एफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। Now formula number 34 e raised to ax cos bx plus c dx। तो उसके टू फॉर्मूला है। फर्स्ट वन e raised to ax डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट a cos bx plus c प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। आउटसाइड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी डैश कर बोल देते हैं। क्लियर। और दूसरी फॉर्मूला होगी, सो कॉस होता है तो फर्स्ट टर्म कॉस, सेकंड टर्म साइन, बीच में प्लस ई रेस टू ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस थीटा प्लस सी डैश, वेर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो कॉस इनवर्स ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अदरवाइज साइन इनवर्स बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अदरवाइज टेन इनवर्स बी बाय ए। ये तीनों में से कोई भी एक टर्म आप इधर थीटा की जगह लिख सकते हो। एंड फाइनली 35th सिमिलर है e रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो आंसर होगा e रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म साइन वाली होगी तो ए साइन बी एक्स प्लस सी, बीच में माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी डैश। अदरवाइज सेकंड फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी माइनस थीटा प्लस सी डैश, वेर थीटा इक्वल्स टू ये तीनों टर्म हो सकती है। क्लियर। सो आपको टोटल 35 फॉर्मूला लर्न करनी होगी। सारी फॉर्मूला 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे 15 टाइम लिखोगे तो लर्न हो जाएगी। पहले लर्न कैसे करनी है पे, तो 1 to 11 पहले लर्न कर दो, 1 to 11, देन आफ्टर 12 to 21 लर्न करो, देन आफ्टर 22 to 28 लर्न करो एंड देन आफ्टर 29 to 35 पार्ट्स करके आप लर्न करो। पहले 1 to 11 लर्न कर दो, फिर 22 to 21 लर्न करो, फिर 22 to 28 लर्न करो, देन आफ्टर 29 to 35 लर्न करो। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजूंगा भी। क्लियर।